नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी जनसभा हो सकती है और इस जनसभा के जरिए गृह मंत्री अमित शाह महागठबंधन सरकार पर बरसेंगे और उत्तर बिहार में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखेंगे। की सबसे बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी जनसभा हो सकती है। सरकार जब से महागठबंधन की बनी है तब से अब तक गृह मंत्री अमित शाह 6 दौराए कर चुके हैं। पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर और छपरा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह की एक और सभा बिहार में होने जा रही है और ये सभा मुजफ्फरपुर में होगी 5 नवंबर को। संभव है कि ये सभा पुलिस लाइन में हो सकती है आयोजित, या फिर ये सभा चक्कर मैदान में आयोजित हो सकता है। 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। करीब 8 साल के बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले वो बिहार दौरे मुजफ्फरपुर दौरे पर आए थे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया था। गृह मंत्री अमित शाह इस जनसभा के जरिए मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल साहेबगंज और बरूराज और पारू 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास और एक कुढ़नी 4 विधायक भाजपा के हैं बिहार से। मुजफ्फरपुर जिले से कुढ़नी से केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से तब वीआईपी से जीती और अब भाजपा के शामिल हुए राजू सिंह। इसके अलावा पारू से अशोक कुमार सिंह और बरूराज से भी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें और करीब 2 लोकसभा की सीटें मुजफ्फरपुर और वैशाली है, तो इन दोनों लोकसभा सीटों को साधते हुए मुख्य अमित शाह नजर आएंगे। और अमित शाह का एक और दौरा मुजफ्फरपुर का। अजय निषाद को क्या वो फिर से एमपी बनाने आ रहे हैं, या फिर मुजफ्फरपुर से भाजपा इस बार अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट के किसी और को देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यानी 50 दिन के बाद एक बार फिर से अमित शाह का बिहार में सभा होगा। इससे पहले 16 सितंबर को वह झंझारपुर में आखिरी रैली उन्होंने संबोधित की थी। इन सबके बीच भाजपा कोर कमेटी की पटना में अहम बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता विनोद तावड़े, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी है, वे करेंगे। भाजपा सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, नालंदा और पूर्णिया, बांका की लोकसभा सीटों की अपनी तैयारियों की समीक्षा करेगा और भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा सीटों में जो बूथ कमेटियां उनकी बननी है, मंडल बनते हैं, पन्ना प्रमुख भाजपा के होते हुए कितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लिए बिहार एक कठिन टास्क है, ये भाजपा भी जानती है। और इसलिए अमित शाह ये जनसभा होगी और सबसे दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना के जब आंकड़े सार्वजनिक हुए उसके बाद पहली सभा अमित शाह की बिहार में होगी। 7वीं सभा होगी जब से एनडीए की सरकार बिहार से गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद ये 7वीं सभा और पहली रैली जातीय जनगणना के बाद अमित शाह की। कुल मिलाकर अमित शाह इसमें क्या कहेंगे इस सभा में, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उत्तर बिहार को लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और लोगों को संबोधित करेंगे और उत्तर बिहार को साधते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पिछली बार वो मिथिलांचल आए थे झंझारपुर, तो इस बार उनका उत्तर बिहार को लेकर ये दौरा होगा। वह मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, उजियारपुर जैसे हाजीपुर जैसे, समस्तीपुर जैसे लोकसभा सीटों को साधते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये देखना होगा। और जातीय जनगणना के बाद ये पहली सभा उनकी होगी बिहार में और 8 साल बाद मुजफ्फरपुर आ रहे हैं अमित शाह। हालांकि तब उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया था, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के संग बैठक किया था। लेकिन मुजफ्फरपुर में अब अमित शाह की 5 नवंबर को एक बड़ी जनसभा हो सकती है और क्या कहेंगे इसमें अमित शाह, ये देखना होगा। क्या अजय निषाद को फिर एमपी बनाने के लिए बैटिंग करने आएंगे अमित शाह, लालू नीतीश पर क्या कहते हैं, महागठबंधन सरकार पर क्या कहते हैं, ये देखना होगा। 5 नवंबर को अमित शाह मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा संबोधित करने का। आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब